बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से पीईसी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं वीडियो को मुंह से रखते हुए कि सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया है। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने 2020 में यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग प्रोग्राम वगैरह में दाखिला लिया है। ठीक है दोस्तों, और ये यूनिवर्सिटी जो है ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी पीईसी से अप्रूव होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर नहीं पता कि पीईसी से अप्रूव यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से पीईसी से रिकगनाइज यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन सी हैं तो आपने देख लेना है। मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, सो टाइम वेस्ट के बगैर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मज़ीद देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये 4 सालों में 500 लोगों को दी जाएगी। ठीक है, 500 स्टूडेंट को दी जाएगी और 125 स्टूडेंट्स को पर ईयर जो है ये स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी। और इनके लिए कौन कौन से एरियाज़ के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले पार्टिकुलर इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से एरिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड ट्राइबल एरिया इंक्लूडिंग केपी, सिंध एंड पंजाब। ठीक है, तो इसमें बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, ट्राइबल एरियाज़ और यानी मतलब जो जितने भी ये सारे के सारे बैकवर्ड्स एरिया हैं, और इसके साथ ही साथ केपी के, सिंध और पंजाब के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी होगी, 1 लाख। ठीक है, सालाना आपको 1 लाख जो है वो मिलेगा। इसके साथ साथ क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, इसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस होगी पार्सली ट्यूशन फ़ीस, लिविंग एक्सपेंसेस एंड बुक्स वगैरह। ठीक है, जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे हैं साथ में। ठीक है, बुक्स वगैरह के हो गए, हॉस्टल वगैरह के, ये जो हैं खर्चे। और आपको सालाना कितनी दी जाएगी, 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और 1 साल में सिर्फ़ और सिर्फ 125 स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, और ये सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया है, 2020 में लिया है, और वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी जो है वो पीईसी से अप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले शुरू में बताया है, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, कि आप चेक कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, सो कौन कौन से लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं। सबसे पहले आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो पीईसी से अप्रूव होनी चाहिए। उसके बाद आपने एडमिशन 2020 में लिया हो, 2020 में। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल है वो इस एरिया से होना चाहिए। ठीक है, आपका तल्लक इस जगह से होना चाहिए। बलूचिस्तान से हो सकता है, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद जम्मू कश्मीर, ट्राइबल एरिया केपी, सिंध एंड पंजाब। ठीक है, अगर आपका इनमें से किसी भी एरिया से हैं, आप तलक रखते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो फैमिली की टोटल इनकम है, ठीक है, वो 50,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, या 50,000 तक होनी चाहिए। ठीक है, पर मंथ। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ ये भी आपको याद रहे कि आप इससे पहले कोई स्कॉलरशिप जो है वो नहीं ले रहे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने करना क्या है, इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर है। ठीक है, तो ये जो इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी वो 7 अक्टूबर को आई थी। तो आपने अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आपने उस लिंक को ओपन कर लेना है। ठीक है, सो ये जो फॉर्म है इसका लिंक जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और साथ ही साथ जो है इस वेबसाइट का जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, सो आप यहाँ से भी डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपके पास जैसे ही ये फॉर्म ओपन होगा तो आपने इसको प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, जैसे ही आप प्रिंट करवाएंगे उसके बाद आपने इसको करना है फिल। ठीक है, फिल कैसे करना है, आपने सबसे पहले आपने नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी, कैंपस। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का जो है वो आपने यहाँ पे टॉप पे अपना नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी का जो है आपकी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूटी टेक्सला नेक्स्ट होगी जो भी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वो लिख लेना है। उसके बाद टाइटल ऑफ अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ठीक है, आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, बीएस इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देना है सेकंड पे। उसके बाद ईयर ऑफ इनरोलमेंट एडमिशन। ठीक है, आपने यहाँ पे 2020 लिख देना है अगर आपने 2020 में जो है वो एडमिशन लिया है।
उसके बाद करंट सेमेस्टर आपका कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद एप्लीकेंट नेम, जो बंदा अप्लाई कर रहा है, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जो दरख्वास्त फिल कर रहा है। उसके बाद एप्लीकेंट CNIC, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपका ही यहाँ पे CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे आपका आएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है, ठीक है, तो जो भी है आप सिंगल है या मैरिड है जो वो आप यहाँ पे टिक लगा देंगे। यहाँ पे चेक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप अपनी। उसके बाद डोमिसाइल आपका लिखेंगे, यहाँ पे आपका डोमिसाइल जो है वो उसके बारे में पूछा जाएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला है वो लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका प्रोविंस सूबा वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद नंबर 10 पे क्या है, एप्लीकेंट एजुकेशनल रिकॉर्ड, ठीक है, जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसके बारे में। सबसे पहले आपके SSC से जो है वो यहाँ इसके इक्वलेंट जो है वो उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। आपका जो मैट्रिक था, ठीक है, जहाँ पे आपने मैट्रिक किया है वहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट था, जो भी उनका नाम था वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपकी वहाँ पे फ़ी कितनी थी, फीस वहाँ पे कितनी थी, एनुअल सिस्टम था, सेमेस्टर सिस्टम था, जो भी था, ठीक है, आपने यहाँ पे एनुअली फ़ीस लिख दें यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी एक महीने की फ़ीस वहाँ पे थी 3000, ठीक है, तो आपकी एनुअली कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 साल की रहेगी, ठीक है, एनुअली 1 साल की यहाँ पे आएगी। या फिर सेमेस्टर सिस्टम था, ठीक है, आप यहाँ पे वो लिख देंगे, ठीक है। आपकी एक महीने की जितनी भी होगी आपने उससे को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा और आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, ठीक है, आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टडी कितना था, ठीक है, 2 साल का था, 3 साल का था, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद डिवीजन यहाँ फिर परसेंटेज, ठीक है, आपका यहाँ पे कोई भी ग्रेड था, A ग्रेड था, यहाँ फिर जहाँ परसेंटेज जो भी है आपके फार्मूला 90% है, 80% वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसी तरह नीचे HSSC या इक्वलेंट, ठीक है, आपने यहाँ पे जो है वो आपने FSC की है, डिप्लोमा किया है, O लेवल A लेवल जो भी किया है आपने यहाँ पे वो फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही एनुअली फ़ीस लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, ठीक है, 2 साल का था, 3 साल का था, जो भी है। उसके बाद आपने परसेंटेज या डिवीजन जो भी है यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद हैव यू एवर अवेल्ड एनी अदर स्कॉलरशिप, येस और नो, ठीक है, वो इसका कहने का मतलब यह है कि आप इससे पहले कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आपने अगर स्कॉलरशिप पहले ले रहे हैं तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यानी कि अगर आपने पहले भी लिया या नहीं लिए, ठीक है। उसके बाद इफ़ येस फिल द डिटेल इन टेबल बिलो, ठीक है। सो अगर आपने पहले जो है वो स्कॉलरशिप ली है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने पहले स्कॉलरशिप ली है आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे, स्कॉलरशिप नेम लिखेंगे, जो भी स्कॉलरशिप नेम था, फॉर एग्जाम्पल PEC की तरफ से जो भी था, एजुकेशन लेवल जो भी है, मतलब आप उस वक्त किस क्लास में थे, ईयर ऑफ अवार्ड आपको 2018 में मिली, 19 में मिली, जब भी मिली, ठीक है, और अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर आपने पहले नहीं अवेल की तो आप यहाँ पे नो करेंगे और आप इसको फिल नहीं करेंगे। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, ठीक है, आपका जो पोस्टल एड्रेस आप यहाँ पे वो लिखेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको पोस्ट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर का जहाँ पे परमानेंट एड्रेस है वो ही लिख दें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अपनी ईमेल लिखेंगे, ईमेल ID या जो भी आपकी Gmail ID जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपना लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 ब्रदर सिस्टर स्टडिंग, ठीक है, अगर आपके बहन भाई स्टडी कर रहे हैं जो भी है आप उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे और साथ में उनका रिलेशन जो है, सिस्टर है, ब्रदर है, जो भी है। और उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ पे आप छोटा सा लिख लें इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस जो भी है। उसके बाद फ़ी पर मंथ, एक महीने की फ़ीस जितनी भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 2 बहन है, 3 मतलब जितने भी हैं, ठीक है, आप उस हिसाब से यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 4 हैं ऑप्शन तो यहाँ पे आप मज़ीद छोटा सा करके यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आपका एक बहन है या भाई है जो भी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, बाकी आप खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और ट्यूशन फ़ी एंड ट्यूशन चार्जेस, ठीक है, टोटल जो भी आपके यहाँ बनेंगे वो आप टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फादर नेम, ठीक है, अपने फादर का नाम लिखेंगे, वालिद का नाम यहाँ पे लिखने के बाद वालिद का जो है आप शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जो बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं। फादर का CNS लिखने के बाद आपका स्टेटस जो है मतलब फादर का स्टेटस क्या है, ठीक है, अलाइव हैं, ज़िंदा हैं तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, अदरवाइज़ अगर ज़िंदा नहीं है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल स्टेटस, ठीक है, वो मतलब क्या करते हैं, वो एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयड या रिटायर हो चुके हैं या फिर अपना बिजनेस ओनर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर कोई मज़दूर हैं तो यहाँ जो भी मुलाजम करते हैं या किसी के मुलाजम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, रिटायर हो गए हैं तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉय,
और उसके बाद डेजिग्नेशन एंड ग्रेड लिखेंगे, ठीक है। ये आपको अपने वाले से पता चल जाएगा, ठीक है, जो भी डेजिग्नेशन वगैरह होगी, ठीक है। गार्डियन नेम RCRNAC, ठीक है, आपके इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेशक अगर आपके फादर जिंदा है तो आप उनका ही लिख देंगे। अगर फादर जिंदा नहीं है तो आपकी जो भी मतलब आपकी देखभाल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी मदर का नेम है तो आप यहाँ पे वो लिख दें, ठीक है, और उनका साथ में शनाख्ती कार्ड लिख दें, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 22, डिटेल ऑफ फैमिली इनकम, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने फैमिली की इनकम लिखेंगे, जो भी सैलरी जहाँ से भी आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी जो है यहाँ पेंशन है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, जो जितनी भी सैलरी मंथली बनती है वो आप यहाँ पे लिख देंगे टोटल करके, और साथ ही सालाना जो है यहाँ पे, ठीक है, वो लिख देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे आपकी फॉर एग्जाम्पल बनती है 20,000, तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। तो उसके बाद जितनी भी सैलरी होगी, ठीक है। उसके बाद बिजनेस स्टॉक्स, ठीक है, अगर आपके पास कोई बिजनेस वगैरह या उससे भी आती है तो वो आप यहाँ पे लिख दें, अदरवाइज़ आप इसको ज़ीरो यहाँ पे लिख दें या खाली छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी का कोई रेंट है, ठीक है, या फिर कोई लैंड लीज है, जो भी है, यहाँ पे आप अगर आपको उधर से भी कुछ इनकम आती है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बैंक डिपॉजिट जो भी है यहाँ पे आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। उसके बाद ये सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है, आपकी कोई डेयरी, ये पोल्ट्री फार्म जो भी है, या फिर एग्रीकल्चर व्हीकल वगैरह, उसका भी जो इनकम आती है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपको यहाँ पे अदर स्पेसिफिक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं और साथ ही उसकी अमाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने करना है यहाँ पे टोटल, और उसके बाद ग्रास टोटल का मतलब ये होता है कि ओवरऑल जितना भी टोटल है, ठीक है, तो इन दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें आएंगी, ठीक है, टोटल दोनों में सेम ही आएगा। और ग्रास का वैसे मतलब ये होता है कि ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल जितना टोटल मान रहा है। उसके बाद डिटेल ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपके जो अखराजात हैं मंथली और सालाना वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप अगर किसी रेंट पे घर पे रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ फिर आपने लीज का मतलब होता है कोई चीज़ किस्तों पे ली है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आप अगर रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे आप ज़ीरो लिख दें, ठीक है, यहाँ हाली छोड़ दें। उसके बाद एजुकेशनल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो भी है आपके फैमिली के टोटल जितने भी हैं, ठीक है, फैमिली लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे, ठीक है। और उसी तरह यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, गैस, टेलीफोन जो भी है, इंटरनेट वगैरह जितना भी बिल आता है वो आप यहाँ पे टोटल करके एक महीने का लिख देंगे। बिजली का है, गैस का, पानी का, जो भी है उन सारों को जमा करके आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मेडिकल वगैरह का है कोई, ठीक है, कोई दवाई वगैरह का खर्चा है महीने का, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसी के बाद व्हीकल, एग्रीकल्चर मशीनरी, फ्यूल वगैरह जो भी है उसकी मेंटेनेंस पे कोई खर्चा आता है, ठीक है, आपके पास कोई ट्रैक्टर है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जो भी है उसके खर्चा जो भी एक महीने का आता है या मतलब फ्यूल का आता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद लिव स्टॉक, कैटल, डेयरी वगैरह जो भी आपके पास अगर आपकी डेयरी वगैरह है या पोल्ट्री फार्म है, जो भी है उसका जो खर्चा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह आप इसके सामने जो है वो सालाना जो खर्चा वो लिख देंगे, ठीक है। एक महीने का जो भी है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है जो इसमें नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अदर में, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद आप इस सारे को टोटल करेंगे, ठीक है, और ग्रास टोटल भी करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे टोटल होगा वो, और इसके अलावा जो ओवरऑल टोटल होगा, ठीक है, इस सारे का सारा ओवरऑल टोटल जो होगा वो आप ग्रास टोटल में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर आ जाता है 24, बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, जो भी आपकी सैलरी जो भी महीने की है बनती है, जितने भी आपकी ओवरऑल फैमिली की बनती है, और जो भी अखराजात हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेट इनकम, ठीक है, आपकी मतलब फादर की, भाई की, बहन की, जहाँ से भी मतलब आपकी टोटल फैमिली की जो भी इनकम है, जितनी भी सैलरी बनती है, जितना भी कमाते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे मंथली। उसके बाद अखराजात जितने भी होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी सैलरी आती है 30,000 ओवरऑल फैमिली की, और यहाँ पे आपके खर्चे हैं 35,000, ठीक है, तो इसका डिफरेंस इसके सामने लिख देंगे 5,000, ठीक हो गया। इसी तरह सालाना, ठीक है, अब एक महीने के अगर आपके 30,000 बन रहा है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ पे आपको सालाना मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेंट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, एक्सप्लेन योर सूटेबिलिटी फॉर दिस स्कॉलरशिप, ठीक है, वो यहाँ पे ये आपने लिखना है 2-3 लाइनों में कि आप इस जो स्कॉलरशिप के लिए है वो क्यों एलिजिबल हैं, ठीक है, मतलब आप क्यों समझते हैं कि आप के लिए ये स्कॉलरशिप है, ठीक है, मतलब आपको ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी आपको लॉजिक, जो भी रीज़न है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है।
उसके बाद 26, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे ये चीज़ें नीचे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ये सारी के सारे आपने इन सब की कॉपीज़ करवानी है, फ़ोटोकॉपी करवा के अटैच करवानी है, ठीक है। आपने मतलब साइन करवा के जो भी स्टैंप लगवानी है, ठीक है। तो आपने ये सारे के सारे अटैच करवाने हैं और साथ उसके लिखा हुआ है टिक द रेलिवेंट, जो भी यहाँ पे आपने अटैच किया है उसको आपने टिक करते जाना है साथ में, ठीक है। तो जो एप्लीकेंट डोमिसाइल, ठीक है, जो अप्लाई कर रहा है जो स्टूडेंट है वो उसका डोमिसाइल, ठीक है, आपने अपना डोमिसाइल साल लगाना है। उसके बाद अपना CNIC शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म, ठीक है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में आ गया तो आपके पास शनाख्ती कार्ड होगा, तो आप ID का जो शनाख्ती कार्ड नंबर शनाख्ती कार्ड है वही आप अटैच कीजिए साथ, ठीक है। उसके बाद CNIC ऑफ फादर या गार्डियन, आप अपने यहाँ पे वालिद का जो है वो शनाख्ती कार्ड यहाँ पे लगाएंगे, साथ में अटैच करवाएंगे और यहाँ पे टिक कर देंगे। इसी तरह एविडेंस ऑफ फादर गार्डियन मंथली सैलरी, ठीक है, या अपने फादर की जो भी सैलरी है उसकी एक सैलरी स्लिप की जो है वो भी आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो यानी कि जिसको इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। उसके बाद लास्ट मंथ यूटिलिटी बिल्स, ठीक है। तो आपके जितने भी बिल्स वगैरह हैं वो आपने सारे के सारे साथ अटैच करने हैं। उसके बाद रेंट है इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। अगर तो आप ऊपर रेंट के घर में रह रहे हैं, ठीक है, तब आप इसको साथ में अटैच कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपका अपना घर है तो यहाँ पे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद लेटेस्ट ट्यूशन फीस रिसिप्ट्स ऑफ एप्लीकेंट एंड सिबलिंग्स, ठीक है। एप्लीकेंट जो है वो आप, ठीक है, जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में सिबलिंग्स वगैरह जो है आपके बहन भाई के जो भी खर्चे हैं, ठीक है, जो भी आपने लास्ट टाइम लेटेस्ट जो है वो आपने फीस जमा करवाई, जो भी है एजुकेशन वगैरह जो भी है ट्यूशन फीस, वो आप इसके साथ जो है वो सारी की सारी स्लिप्स अटैच करेंगे और यहाँ पे सबके सामने टिक लगाएंगे, जो आप चीज़ साथ अटैच करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मेडिकल वगैरह के एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है। अगर आप जैसे ऊपर आपने देखा होगा मंथली वगैरह जो है आपके मेडिकल के खर्चे जो हैं वो अगर आपको हैं, साथ में उसकी आपने स्लिप लगानी है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस स्कॉलरशिप अवेल्ड, ठीक है, अगर आपने कोई पहली स्कॉलरशिप आप अवेल कर चुके हैं, ठीक है, तो आपने उसके साथ भी कुछ ना कोई फॉर्म आपने लगाना है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट सेकेंडरी स्कूल एंड हाई सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन जो भी है आपकी, उसके भी जो भी आपके पास स्लिप्स वगैरह हैं वो आप लगा दें। उसके बाद एप्लीकेंट एडमिशन लेटर इन HEI, जो भी आपने एडमिशन लिया, ठीक है, तो उसका भी एक लेटर होगा आपके पास, वो भी आपने साथ अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको पढ़ लेना है एक दफ़ा। आई हेयर बाई सबमिट दैट above documents are attached with PC needing scholarship application format बेस्ट ऑफ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपने जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन दी है वो आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है वो आपने बिल्कुल अपनी ईमानदारी से जो है वो फिल किया, ठीक है। आपने अपनी तरफ से जो है ना बिल्कुल दुरुस्त इन्फॉर्मेशन जो है दी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है और सिग्नेचर कर देना है। इसी तरह अंडरटेकिंग फॉर्म है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे मतलब आप ये कह लें कि यहाँ पे आपसे हलफ लिया जा रहा है एक किस्म का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई मिस्टर मिसिस, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सन ऑफ अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको रीड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपके कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप देते हैं तो आपकी जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल हो सकती है। उसके बाद अगर आप पहले भी किसी से ले रहे हैं स्कॉलरशिप तो आपको जो है वो पेनल्टी भी पड़ सकती है, ठीक है। एक तो आपसे वो लेंगे जो आपको उन्होंने दे दी होगी और साथ में उसके इक्वल पेनल्टी भी जो है वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद PEC रिजर्व्स द राइट टू यूज़ इन्फॉर्मेशन, जो है PEC जो आप ये फॉर्म में करवाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाएंगे कापीज़ वगैरह, ये PEC के पास राइट होगा कि आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम, शनाख्ती कार्ड, सिग्नेचर और डेट लिखनी है। इसी तरह आप अपने फादर वगैरह का सिग्नेचर और नेम वगैरह यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ मतलब यूनिवर्सिटी वाले इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी वाले आपने पढ़ लेना है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी वाले का जो है वो फिल करेंगे इसको। और द एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर, अगर आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक तरतीब से लगाए हैं तो यस करें, अदरवाइज़ नो कर दें। और यहाँ पे आपका जो HOD या डीन है जो भी है तो वो यहाँ पे अपने कमेंट्स में कुछ लिख देगा। और यहाँ पे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना GPA स्कोर जो भी है लिख देंगे, ठीक है। तो ये उनका जो है वो यूनिवर्सिटी वाले जो है वो इसको देखेंगे, ठीक है। तो आपने बाकी इन चीज़ों को नहीं छेड़ना, ठीक है, वो यहाँ पे करेंगे। आई होप आपको जो है वो कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी। अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपने इसको जो है वो भेजना कैसे है, ठीक है।
आपने इसको भेजना कैसे है। तो आप ये जो है ये आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू PEC को जो है वो आपने भेजना है, और इसका एड्रेस जो दिया हुआ है वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है, और आपने अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है वो इस एड्रेस पे भेजनी है, ठीक है। ये नीचे जो है वो एड्रेस दिया हुआ है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।